दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीषें दें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करना चाहते हैं बीमारी से छुटकारा कैसे पाएं। बहुत मसीह भाई बहन के घर में लोग बीमार है, भाई बहन, माता पिता, भाई बहन, कोई भी अदर्स भाई, कोई व्यक्ति हो सकता है। आप खुद भी हो सकते हैं, बीमार हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। तो हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, बीमारी से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। कुछ बातों को ध्यान अगर आप रखेंगे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अगर ये वीडियो आपने अंत तक देखा और धैर्य रखा, पेशेंस रखा, भरोसा रखा, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारी आशीष देगा। बहुत से लोगों के मन में हमेशा ये रहता है कि जब हम मर जाएंगे तो हमारा जो दुख है, दर्द है, तभी वो हम उससे छुटकारा मिल सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। बाइबल के वचनों के आधार पर जब हम देखेंगे तो बाइबल कभी शारीरिक तौर पर नहीं देखती, वो आत्मिक तौर पर देखती है। बाइबल क्या करती है, आपके आत्मा को जज करती है और आपके शरीर को नहीं देखती कि आप बीमार हैं, आप क्या हैं क्या नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बीमारी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, जो लोग ये मन में सोचते हैं कि हमारा मरने के बाद यानी हम परलोक सिधार जाएंगे, जब मर जाएंगे तब हमारे दर्द और दुख, बीमारियां, सबसे छुटकारा मिल जाएगा, जो चिंताएं हमारे पास हैं। हालांकि ये बात सत्य है कि आप जब मर जाएंगे तो आपका शरीर ही नहीं रहेगा, तो आपको दर्द और दुख और तकलीफ का क्या एहसास होगा, नहीं। लेकिन आत्मा पे बहुत विशेष ध्यान रखना कि परमेश्वर ने कहा है कि जो तुम्हें शारीरिक रूप से नहीं, जो तुम्हें आत्मिक रूप से घायल कर सकता है, तुम्हारे आत्मा को जला सकता है, वो परमेश्वर कर सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए, उससे डरना चाहिए। इस शिक्षा के बिल्कुल अलग बाइबल हमें सिखाती है। अगर जो व्यक्ति कहते हैं कि हम मर जाएंगे तो हमारी सारी दुख, दर्द, चिंताएं, डिप्रेशन, जो भी है प्रॉब्लम्स, वो छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। बाइबल हमें ये सिखाती है जीने का, इस धरती पर इंसानों को रहने के लिए बहुत सच्ची एक आशा देती है, उसे जीवन देती है। तो आइए देखते हैं, कुछ बाइबल आयतों के अनुसार हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है इस चैनल के माध्यम से हम कुछ आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप इन वीडियो को आसानी से देख पाएं और सीख पाएं। तो चलिए आइए देखते हैं, कुछ वचन और कुछ आयत पे विशेष ध्यान रखेंगे। इन बातों को अगर अपनी जिंदगी में हमेशा ध्यान रखेंगे तो परमेश्वर में ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा। हमारे हर एक कार्य जो बंद पड़े वो खोलेगा और वो चलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जैसे भजन संहिता अध्याय 37 और 11 में, यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम नम्र हो इस पृथ्वी पर, अगर तुमने दया की है, दूसरों से प्यार किया है, लोगों से साथ मिल करके आपने रहा है, तो परमेश्वर क्या करेगा, इस पृथ्वी के अधिकारी हमको परमेश्वर चुनेगा और बनाएगा, और बड़ी हमारे जीवन में शांति के कारण हम आनंद मनाएंगे। अगर इन बातों को हम ध्यान रखते हैं, इसी पुस्तक में जब हम देखते हैं, अगला वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता अध्याय 115 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 16 में, स्वर्ग तो यहोवा का है, यानी परमेश्वर का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। यानी जो स्वर्ग है वो परमेश्वर का है और जो पृथ्वी है वो मनुष्यों को रहने के लिए परमेश्वर ने दी है और बनाई है। आगे जब हम देखते हैं, इसी में बात करते हैं, उस वक्त उन्हें बढ़िया सेहत मिलेगी। यानी जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसके राज्य में चलने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर हमें स्वर्ग ले जाएगा और उस वक्त बढ़िया हमारी सेहत होगी, हमेशा हम खुशी रहेंगे, हमेशा की जिंदगी भी हमें मिलेगी परमेश्वर के राज्य में। कौन नहीं चाहता कि परमेश्वर के राज्य में चलना, सभी लोग चाहते हैं कि हम चलें, परमेश्वर के राज्य में चलने की कोशिश करें, और ढेर सारी जो बीमारियां हैं वो परमेश्वर हमारी ठीक करेगा, हमें ब्लेसिंग करेगा। तो बीमारियों की असली जड़ हमारे सबसे पहले इंसानी, जब हम बात करते हैं बाइबल के आयतों के अनुसार, जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक में माता पिता यानी आदम और हवा को सिद्ध परमेश्वर ने किस तरीके से उनको चुस्त और दुरुस्त शरीर के साथ बनाया था, यानी बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत बनाया था। वहां पे किसी प्रकार की कोई मृत्यु, कोई बीमारी, किसी प्रकार की कोई चिंता, किसी प्रकार की कोई डिप्रेशन की बातें वहां पर नहीं थी, जो आज हमारे संसार में देखने को हमें मिलती है और मृत्यु मिलती है। तो यहीं पर देखते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को यानी आदम और हवा को बनाया था तो बहुत मजबूती के साथ बनाया था। ना कभी परमेश्वर ने कभी मरने के लिए इंसानों को नहीं बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने बहुत उनको मजबूत और स्ट्रांग बनाया था। जैसे हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति अध्याय 1 और वचन नंबर 31 में लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। यानी जब आदम और हवा को सब कुछ जब परमेश्वर ने बनाया, पेड़ पक्षी को, जो कुछ आपने देख रहे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है, परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है।
सबसे अच्छा परमेश्वर मनुष्यों को बनाया था। लेकिन आगे क्या घटना घटती है, आइए देखते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा। उन्हें इस धरती पर हमेशा तक जीने के लिए रचा गया था। यानी आदम और हवा को, जो पहले इंसान थे, हमारे माता पिता जो कहलाते हैं, वो उन्हें इस धरती पर रहने के लिए हमेशा तक जीने के लिए परमेश्वर ने रचा था, ना कि उनको मृत्यु देने के लिए परमेश्वर रचा था। लेकिन जब उन्होंने जानबूझकर परमेश्वर के खिलाफ बगावत की, बगावत का मतलब उससे बलवा किया, तब उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा और वो लोग मरने लगे। आदम और हव्वा ने पाप किया, आप ये हर बातों को जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उसी समय से मनुष्य की शरीर क्या हो गई, कमजोर पड़ने लगी और वो लोग मरने लगे। तो ये पूरी घटना हमारे सामने निकल करके आती है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 12 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वे काम जो मैं करता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यानी किस पर, परमेश्वर पर विश्वास रखता है, तो मुझसे भी बड़े बड़े वो कार्य करेगा। परमेश्वर ने यह हमें सामर्थ्य दी, ताकत दी, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं। तो और हम जब देखते हैं लूका की पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 12 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे 5 और 12 में लिखा है, जब वह किसी नगर में था, यानी प्रभु यीशु मसीह, तो देखो वह कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, यानी एक कोढ़ी व्यक्ति था जो मनुष्य था, और वह यीशु को देख करके मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। क्या कर सकता है, उसने परमेश्वर के चरणों पर गिर करके उससे विनती की, जैसे आज हमें जरूरत है। अगर आज आप बीमार हैं तो आपको छुटकारा ऐसे ही मिल सकता है। आज अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, आप चिंतित हैं, डिप्रेशन है, अपने घर में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, तो क्या करना होगा, परमेश्वर के चरणों पे आप करके विनती, आपको प्रार्थना करना होगा, अपने आप को स्वीकार करना होगा कि मैंने जो भी गलतियां की, जो भी मैंने पाप किए, परमेश्वर मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। तब परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा, वो हर एक प्रकार की बीमारियों से आपको वो चंगा करेगा और हर प्रकार की समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा हमारा परमेश्वर। इसीलिए जब वो कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह को सामने आकर के कहता है और मुंह के बल गिर करके उससे विनती करता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, उसी तरीके अगर आज आप चाहें तो कहिए कि पिता, अगर तू चाहता है कि पिता मुझे शुद्ध कर दे, मेरी बीमारी को ठीक कर दे, मेरे कर्ज दबा पड़ा हूं मुसीबत से, दुख से, तकलीफ से, तो आज परमेश्वर आपको ठीक करेगा। क्या करना है, आपको परमेश्वर के चरणों के सामने झुक करके, अपने घुटने पर टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके आपने प्रार्थना की, तो परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, वो आपको आशीष करेगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को वो पूरा करेगा और आप बीमारी से चंगाई पा सकते हैं, आप और छुटकारा पा सकते हैं। यहीं पर और वचन देखते हैं, जैसे लिखा है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 15 और वचन नंबर 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा, अगर मेरी बातें तुम में बनी रही, अगर हमने परमेश्वर के वचन को अपने दिल में, अपने जहन में बैठा करके हमेशा रखा, जो चाहे वो हो जाएगा हमारे लिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, विश्वास रखो, भरोसा रखो। अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, जैसे सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा था कि हर एक चीज का समय निश्चित किया है। अगर आज आप बीमार हैं, आज चिंतित हैं, आज हताश हो चुके, निराश हो चुके हैं, मैं आप सभी से कहता हूं, जो लोग देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीषें देगा। इन वचनों के आयतों के आधार पे मैं आपको यही बताने की कोशिश किया हूं कि किस तरीके से आप छुटकारा पा सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके, जिस तरीके से हन्ना ने किया था, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह ने किया था। राजा हिजकिय्याह ने क्या किया था, परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके, दोनों हाथ को फैला करके परमेश्वर से कहा था कि पिता, मैं आपके चरणों में हर एक चीज को सौंपता हूं, पिता आप ही संभालेंगे। तो अगर विश्वास किया, अगर आपने धैर्य रखा, तो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा और आपकी बीमारियों को, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जो भी दुख है, चिंता है, मुसीबत है, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकता है, लंगड़ों को ठीक कर सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, तो आपकी बीमारी, आपका फीवर, आपका बुखार, आपका सिर दर्द, आपके पैरों का दर्द, हाथों का दर्द, घोड़ों का दर्द, जो भी आपके कहीं भी किसी प्रकार का दर्द है, वो नहीं जा सकता, जाएगा। लेकिन क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो, हमें विनती करना है
क्या प्रभु के लिए हम 1 घंटे 2 घंटे समय नहीं निकाल सकते? हमारे पास 24 घंटा होता है, लेकिन फिर भी प्रभु के लिए हम अगर 15 से 20 मिनट 1 घंटे समय निकालते हैं तो परमेश्वर हमें 24 घंटे संभाल के रखेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। वो हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाल के रखेगा। अगर जिस दिन हमने विश्वास किया, एक राई के दाने के बराबर अगर हमें विश्वास हुआ, तो परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा। हमारे हर एक काम बिगड़े जो पड़े हैं वो बनेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और भरोसा करना है। मैं आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा, और मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन पे बने रहें, प्रार्थना करते रहें, विनती करते रहें, और बीमारी का छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है जो सदियों से चलाया है और वो चलता रहेगा और हमेशा रहेगा। वो क्या है? प्रार्थना में आपको बने रहना है। अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं, अपनी नौकरी जॉब में अच्छे से ग्रोथ पाना चाहते हैं, आप बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं, अपने बेटे की लाइफ के जीवन के बारे में अगर सोचते हैं, तो प्रभु के पास आपको आना होगा। उसके सामने अपने घुटने को टेक करके आपको प्रार्थना करना होगा, आपको विनती करना होगा, ताकि आपको परमेश्वर आशीष दे सके, ब्लेसिंग कर सके। जब परमेश्वर के लिए आप समय नहीं निकालेंगे तो परमेश्वर आपके लिए समय से कहां से निकालेगा? जब आप परमेश्वर के लिए कुछ समय नहीं दे सकते तो परमेश्वर आपके जीवन के लिए क्यों समय देगा? क्या पड़ी है परमेश्वर को? क्योंकि उसके पास बहुत सारे उसके बेटे और बेटियां, लेकिन आप भी हैं। लेकिन जब आप अपने पिता से मांगेंगे तो पिता आपको देगा। जैसे एक संसारिक माता पिता होते हैं, जब आप मांगते हैं तो वो देते हैं, उसी तरीके हमारा वो सच्चा खुदा है, वो सच्चा परमेश्वर है। अगर आपने मांगा उससे और माना कि मेरा सच्चा खुदा, मेरा परमेश्वर यही है और मेरी हर प्रकार की बीमारियों से मुझे छुटकारा दिला सकता है, तो वो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। ये वीडियो हो सके तो दूसरों तक पहुंचा दीजिए, ताकि और लोग कुछ जान सके, सीख सके और परमेश्वर की आयतों पे चल सके। परमेश्वर उनको ढेर सारी आशीष दे। अगर एक का भी मन अगर बदलता है इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन को बहुत सारी आशीषित करेगा, ब्लेसिंग करेगा, और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आपके बच्चों को और आपको, आपके घर के परिवार को सुरक्षित रखे। परमेश्वर से मैं यही दुआ करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। आमीन।